जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनकुल एसएफ सिरप के बारे में। जी हाँ, एसएफ सिरप के बारे में जानेंगे भाई क्या होता है, कहाँ चलता है, किस बीमारी का इलाज करता है, कितने रुपए का आता है, कौन इसका यूज करता है, सब कुछ समझे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भैया एनकुल आता है जोवेंटस कंपनी का। एक एनकुल प्लेन भी आती है, उसके अंदर अलग कंटेंट आता है। एनकुल एसएफ आती है, इसके अंदर अलग कंटेंट आता है। एनकुल जो प्लेन आती है ना, वो अलग प्रॉब्लम में काम आती है। एनकुल एसएफ जो भी बात कर रहे हैं, एसएफ है, ये अलग प्रॉब्लम में काम आती है। इसके अंदर आता है सुकराल फेट 500 mg। जोवेंटस कंपनी का आता है, 200 ml का आता है, करीब करीब 190 रुपये के आसपास मिलता है। हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है, कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा दोस्तों। ये पीने की सिरप आती है, पेट के अंदर होने वाली बीमारियों का इलाज करती है। तो इसका जो यूज होता है, ये ज़्यादातर बड़े आदमी के लिए ही होता है, फीमेल मेल दोनों में यूज होता है। अगर कोई बच्चा है 9-10 साल तक का, अगर उसको ये प्रॉब्लम है जो भी बात करेंगे, तो वहाँ पर भी दी जा सकती है। तो भैया देखिए, इसके अंदर आता है सुकराल फेट जो होता है, ये अल्सर को भरने का काम करता है। अल्सर जो होते हैं, एक खुला घाव होता है, और ये कहाँ होता है, ये आंतों में होता है, छोटी आंत में होता है, और पेट के अंदर यानी स्टोमक के अंदर होता है। देखिए ये पूरा पेट होता है, इसके अंदर भी एक पेट होता है स्टोमक, जिसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो पेट के अंदर ही खाना जाता है, पहले मुंह से सीधा पेट में जाएगा, जो पेट होता है ना स्टोमक, उसके अंदर टूटेगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, और फिर टॉयलेट के थ्रू बाहर आता है। कई बार दोस्तों छोटी आंत में या फिर पेट के अंदर यानी स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाते हैं। अल्सर क्या होते हैं? खुले घाव होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो दोस्तों कई बार एसिड के बढ़ने से हो सकते हैं, या आप कुछ डाइक्लोफेनिक गोली ज़्यादा खा रहे हो, पेन किलर ज़्यादा खा रहे हो, या ऐसी गोली खा रहे हो जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर आती है, उसके कारण भी हो जाते हैं। और एक दोस्तों बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उसके कारण भी ये हो जाते हैं। तो घाव होता है एक तरह से, जैसे स्किन के ऊपर घाव होता है ना, वैसे ही अंदर घाव हो जाता है, उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। छोटी आंत में होता है और स्टोमक के अंदर होता है। तो ये जो सुकराल फेट यानी एनकुल एसएफ सिरप है, ये उसको कोटिंग कर देता है, एक परत बना देता है घाव के ऊपर। उससे होता क्या कि जलन होनी कम हो जाती है, एसिड बनना कम हो जाता है। एसिड जब वहाँ पर टकराता है तो जलन होती है, दर्द होता है, और पेट दर्द कम हो जाता है, खाना नहीं पचता, ब्लोटिंग होती है जब ये पेप्टिक अल्सर होता है। तो वहाँ पर ये काम आता है। तो ये सिरप क्या करती है? घाव को भरती है, गैस्ट्रिक को कम करती है, जलन को कम करती है, और पेट और सीने की दर्द को कम करती है। क्योंकि जब घाव होता है तो वहाँ पर दर्द होता है, गैस के भरने से दर्द होता है, भूख में कमी आती है, कब्ज बनती है, चक्कर आना, भूख कम लगना, खाना नहीं लगना, इस तरीके के सिम्टम होते हैं जब पेप्टिक अल्सर होता है। लेट्रिन के अंदर भी खून आ सकते हैं, या पोटी का कलर चेंज हो जाता है। इसकी जांच भी होती है। तो बैक्टीरिया के कारण भी ऐसा हो सकता है, जब एसिड बढ़ रहा हो, और ऐसा हो सकता है जब आप कोई पेन किलर गोली ज़्यादा खा रहे हो। तो सुकराल फेट जो होता है, ये घाव को भरता है, पेट दर्द कम होने लगता है, फिर भूख लगने लगती है, खाना पीना लगने लगता है, गैस कम बनने लगती है, पेट दर्द कम हो जाता है, चक्कर वगैरह रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी में चक्कर आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। अब समझते हैं भाई कैसे लें, कितनी डोज लें। तो देखिए बड़े आदमी के हिसाब से ही बात करेंगे, क्योंकि ये बड़े आदमी के अंदर ही दिक्कत होती है, बच्चों में ऐसी नहीं होती। तो बड़े आदमी को डोज लेनी है 10 से 15 ml दिन में 1 से 2 बार, और आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया उस तरीके से। या तो लीजिए आप खाने से 1 घंटे पहले, यानी खाली पेट खाने से 1 घंटे पहले, या लीजिए आप खाने के 2 घंटे बाद, यानी खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो खाने से 1 घंटे पहले लीजिए खाली पेट, और खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं, खाने के 2 घंटे बाद, खाने के बाद। तो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर दे सकते हैं, और एक बार दे तो एक बार लीजिएगा, 2 बार दे तो 2 बार लीजिएगा। 10 ml से लेके 15 से 20 ml इसकी डोज हो सकती है एक बार में। पूरे दिन में 40 से 50 ml तक डोज जा सकती है, या 30-45 तक डोज जा सकती है पर डे। और ये थोड़ी लंबी चल सकती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक अल्सर पूरा भर ना जाए। तो जांचें वगैरह भी हो सकती है, इसकी चेक करना पड़ सकता है डॉक्टर को अगर नहीं समझ में। बात आते हैं साइड इफेक्ट। तो इसके साइड इफेक्ट अगर बात करें तो 2 ही होते हैं। लेने के बाद कब्ज कर सकता है, पेट दर्द कर सकता है, हाँ नोजिया वगैरह थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कब्ज हो तो आपको डॉक्टर को जरूर बताना है। तो सब कुछ था दोस्तों एनकुल एसएफ सिरप के बारे में। जो प्लेन आती है ना, वो अलग तरीके की आती है, उस पर ही मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।